नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे पावरफुल ट्रेडिंग टूल के बारे में बात करेंगे जो हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जिसका नाम है MACD इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको मार्केट ट्रेंड समझने में, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के डिसाइड करने में और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम MACD को A to Z कवर करेंगे, क्या है, कैसे काम करता है और इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं MACD क्या है। MACD का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट के मोमेंटम और ट्रेंड डायरेक्शन को ट्रैक करता है। MACD के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला MACD लाइन, यह लाइन मार्केट के शॉर्ट टर्म में मोमेंटम को दिखाती है। दूसरा सिग्नल लाइन, यह MACD लाइन का 9-डे EMA होता है जो ट्रेडिंग सिग्नल के लिए ट्रिगर का काम करता है। तीसरा हिस्टोग्राम, ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का गैप दिखाता है जो मार्केट के मोमेंटम की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब समझते हैं कि MACD काम कैसे करता है। MACD लाइन फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज के डिफरेंस से बनती है। जब 12-डे EMA 26 DMA से ऊपर जाता है तो MACD लाइन पॉजिटिव होती है, मतलब बुलिश मोमेंटम, और जब 12-डे EMA 26-डे EMA के नीचे जाता है MACD लाइन नेगेटिव होती है, मतलब बेयरिश मोमेंटम। सिग्नल लाइन का काम है कंफर्म करना। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करता है तो ये बाई का सिग्नल होता है, और जब नीचे से क्रॉस करता है तो ये सेल का सिग्नल होता है। हिस्टोग्राम बताता है कि ये मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है। बड़े बार्स मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, छोटे बार्स मतलब वीक ट्रेंड। एग्जाम्पल देखें, ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस किया और देखो प्राइस में एक सॉलिड अप ट्रेंड शुरू हुआ। ठीक इसी तरह जब MACD लाइन नीचे क्रॉस किया, प्राइस गिर गया। ये है MACD की पावर। चलिए अब जानते हैं MACD का इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। MACD से 3 पावरफुल स्ट्रेटजी हैं जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। पहला क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, यह सबसे सिंपल है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करता है तो ये बाई का सिग्नल होता है, और अगर नीचे क्रॉस करे तो ये सेल का सिग्नल होता है। लेकिन ध्यान दें, अगर मार्केट साइडवेज या चॉपी है तो फॉल्स सिग्नल आ सकते हैं। इसलिए ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़रूर देखें। दूसरा डाइवर्जन स्ट्रेटजी, यह थोड़ी एडवांस है लेकिन बहुत इफेक्टिव। जब प्राइस एक नया हाई बना रहा है लेकिन MACD लाइन लोअर हाई बना रहा है तो ये होता है बेयरिश डाइवर्जन, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक इसी तरह प्राइस अगर लोअर लोज बनाए और MACD लाइन हायर लोज बनाए तो ये बुलिश डाइवर्जन होता है। तीसरा जीरो लाइन क्रॉस, जब MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को दिखाती है, और जब जीरो लाइन के नीचे जाती है तो बेयरिश ट्रेंड को। यह लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काम करता है। प्रो टिप, MACD को अकेले मत यूज़ करें, इसे RSI, बॉलिंजर बैंड और प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बाइन करें ताकि एक्यूरेसी बढ़े। एक बात याद रखें, अलग अलग टाइम फ्रेम में MACD अलग अलग बिहेव करता है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट को यूज़ करें, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर या डेली चार्ट को। MACD एक ज़बरदस्त टूल है लेकिन गलतियां भी होती हैं। यहाँ 3 कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं, आइए जानते हैं उन्हें अवॉइड कैसे करें। पहला, साइडवेज मार्केट ट्रैप। जब मार्केट फ्लैट या चॉपी होता है MACD फॉल्स क्रॉसओवर दे सकता है, इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट में MACD का ज़्यादा यूज़ करें। ADX इंडिकेटर यूज़ करो ट्रेंड स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। दूसरा, इग्नोरिंग डाइवर्जन को मिस करना बड़ी गलती है। यह अर्ली ट्रेंड रिवर्सल का हिंट देता है जो आपको बड़े प्रॉफिट दे सकता है और लॉस से बचा सकता है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग, हर क्रॉसओवर पे ट्रेड मत करें। कंफर्मेशन के लिए दूसरे इंडिकेटर या प्राइस एक्शन का वेट करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें